लोग अभी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनाने के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे बनेगा, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस आपको गलत तरह से पढ़ाया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को एकदम ईजी वे में बनाया जाए, आपको सिंपल पजल की तरह लगे। अगर आप मैथ में बुरे हो फिर भी देखने के बाद तुमको डर लग रहा है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व हो गई, पर चिंता मत करो, तुम भी ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे जब एक बार तुम वो ट्रिक जान जाओगी। वो जिससे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं। आओ मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर जो प्रूफ टेड वाले क्वेश्चंस होते हैं, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, तो उसमें होता क्या है, होता ये कि हमें एलएचएस में कुछ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे दिया जाएगा और कुछ आरएचएस में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये दोनों को इक्वल करेगा, ये दोनों को इक्वल करने को बोला जाएगा। और उनको करना कैसे, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, नेवर स्टार्ट विद सिंपल साइड। जो सिंपल साइड है उससे कभी स्टार्ट नहीं करना है। सपोज दैट कि आरएचएस के अंदर बहुत ही सिंपल इक्वेशन दी है, उससे स्टार्ट नहीं करना है। हम स्टार्ट करना से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स साइड से, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, लुक फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। हमने 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों फार्मूला, क्या कोई तीनों फार्मूला मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर लगे तो उसको डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व करो, अगर नहीं लगे तो तीसरा स्टेप में करना है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उन सबको साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद मान के चलो तुमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तुम तुरंत इस पर रिवर्ट बैक करो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगता हुआ दिखाई दे रहा है? लग रहा है तो उसको वहीं पे सॉल्व कर दो। अगर नहीं सॉल्व कर रहा है तो हम आते हैं चौथा स्टेप पे, लुक फॉर एनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मतलब भैया मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब जितनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको देखो क्या ये लग रहा है, और ये लगने के बाद तुम तुरंत इस पे वापस रिवर्ट बैक करो। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तुमको मिली, वहाँ पे मिली तो तुरंत सॉल्व करना है। अगर नहीं मिली ठीक है, तो 5वां स्टेप करते हैं हम लोग रेशनलाइज। हम लोग क्या करते थे, तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के बाद वापस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर रिवर्ट करो। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तुमको लगता हुआ दिखाई दे रहा है? और मेरी बात मानो, ये पांचों, ये जो गोल्डन रोड मैप है, इससे डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाएगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन। ये 5 स्टेप इनफ है। आओ मैं तुमको एग्जांपल, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि कैसे किसी ये रोड मैप कितना बेनिफिट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2। हमें प्रूफ करना है, ये रहा हमारा एलएचएस और ये रहा आरएचएस, हमको ये दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। हमारा रोड मैप क्या था, रोड मैप बोलता था कि नेवर स्टार्ट विद सिंपल साइड। सिंपल साइड तो ये है, हम इधर से कभी स्टार्ट नहीं करने वाले। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स साइड है, जो डिफिकल्ट साइड है, तो डिफिकल्ट साइड रहा ये एलएचएस वाला पार्ट। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग एलएचएस, हम इसको लेने वाले हैं, ठीक है। अगला अगला रोड मैप नियम क्या था, रूल क्या था कि लुक फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्या वो तीनों फॉर्मूला से हमें एक भी फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? जो तुम लोग बोलोगे नहीं भैया यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हम अगले स्टेप पे आते हैं। उसमें वो क्या बोला गया था, कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। अच्छा, ये जितने इनटू साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूँ। अच्छा, कॉट को कन्वर्ट करना है तो कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम दिख रहा है हमको, एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन ए एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस, ये रहा यहाँ का चीज। अच्छा, इधर देख रहे हैं तो इधर एलसीएम आ रहा है कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अच्छा, हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया, मेरे को कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिखी, तुम बोलोगे नहीं भैया कोई नहीं दिख रहा है। हमारा चौथा स्टेप क्या था,
कि लुक फॉर एनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही है? तो हाँ, मुझे एक चीज़ दिख रही है, ये देखो। हम इसको मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ ए, देखो ध्यान से ए, और इसको मान लेता हूँ मैं बी। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, तो ये रहा ए और ये रहा बी। ए माइनस बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी। ये किसका आइडेंटिटी होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर जो कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे का क्या गया, तो नीचे बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अच्छा अब हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी फिर देख रही है, उसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 होल डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, यहाँ तो सॉल्व हो गया, मैं इधर वाला पार्ट लेने वाला हूँ। ठीक, अब फिर हम पिछला स्टेप पे जाएंगे। तुरंत पिछला स्टेप, लुक फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए। और यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे बचेगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, जो कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2। और यहाँ पे हमने इक्वल टू RHS। हमने यहाँ पे बहुत ईजी वो ट्रिग्नोमेट्री वाले ट्रिक से, वो रोड मैप से बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। आओ, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे कहा गया है साइन ए इज मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए इज मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए इंटू कॉस ए। हमें ये प्रूव करना है। हमारा रोड मैप क्या कहता है कि नेवर स्टार्ट विथ सिंपल साइड, में सिंपल साइड से स्टार्ट नहीं करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स साइड से। ठीक है, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स साइड, इधर लेने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या बोलता था, लुक फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी नहीं चलेगा। कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, तो हाँ साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लो, कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, डिवाइड बाई साइन ए। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, होल डिवाइड बाई कॉस ए प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए होल डिवाइड बाई साइन ए। हम पे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए डिवाइड हो जाएगा, साइन ए बचा, साइन ए जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस साइन ए डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम। साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा, कॉस ए प्लस साइन ए लिखो या साइन ए प्लस कॉस ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो हमने ये कॉमन लेगा, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, होल डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अच्छा, हमारा रोड मैप क्या बोलता था? तुरंत पीछे जाओ, लुक फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये रहा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। ठीक है, इसको इधर रख करते हैं, और 1 अगर इसे मल्टीप्लाई होगा तो हमें सेम चीज मिल जाएगा, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए इज होल्ड डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम क्या करते हैं, तो लास्ट में स्प्लिट कर देते हैं। हमें ये रिजल्ट चाहिए, तो देखो स्प्लिट करके मिल जाएगा, तो साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए
इंटू साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए खत्म, साइन ए खत्म। 1/cos ए इज sec ए और 1/sin ए इज cos ए के। लो प्रूव हो गया ये इज इक्वल टू आर एच एस। सॉरी, मैंने अभी क्वेश्चन में देखा सेक ए प्लस कॉसेक है और यहाँ पे मैंने सेक ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक है। मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर सेक ए प्लस कॉसेक है क्वेश्चन में और मैंने इसको गलती से ये लिख दिया था, पर हमने यहाँ पे एल एच इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब आप चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन जिसमें कहा गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, हमारा रोडमैप क्या कहता था कि नेवर स्टार्ट विद सिंपल साइड, स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स साइड। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगला चीज क्या कहता था, लुक फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। यहाँ पे हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अब क्या बोलता था, कन्वर्ट इनटू साइन कोस, वो पहले से ही है। और आगे क्या कहता था, लुक फॉर एनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, वापस रिवर्ट करो। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिख रही है, तो वो हमें यहाँ पर दिख रही है, दैट इज 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा टू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, हम स्प्लिट कर देते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आएगा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टू कॉस थीटा। एक साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, एक साइन थीटा प्लस में, ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, तो सिर्फ 1, दैट इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा गोल्डन रोड मैप से देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन झट से सॉल्व हो रहा है। आओ अगले क्वेश्चन, ये मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा टू cosec थीटा। अच्छा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स साइड कौन दिख रहा है इधर, तो इधर मेरे को कॉम्प्लेक्स साइड ये एलएचएस दिख रहा है, तो मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा। अच्छा, मैं क्या सोचूंगा कि कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिख रहा है मेरे को, यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब क्या करता हूँ, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, कर दो। ठीक है, तो चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करें। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, होल डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस cot थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, हमने एलएचएस लिया और साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करो सिंप्लीफाई। साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाने वाला है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा, प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे दिया साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगर माइनस कॉमन ले ले तो यही चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। अच्छा अब क्या करने वाले हम, अब एलसीएम ले लेते हैं इन लोग का। इन लोग का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने एलसीएम लिया। अच्छा ये डिवाइड होने के बाद यहाँ बचेगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये बचेगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है, सो वापस अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढते हैं, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज होल डिवाइड बाई, इसको आगे कर लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करो, सेम चीज़ है। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस ये आइडेंटिटी है, हमने तुरंत रिवर्ट बैक करके 1 लिख लिया, 1 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा टू साइन थीटा। अब ये स्प्लिट कर लो, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट के 1 हो जाएगा और इसको करोगे तो ये होगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। लो हमने प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स 1 प्लस सेक थीटा cosec theta which is equal to RHS, hence proved। बहुत इजीली हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ रोड मैप। ठीक है, आओ अब तो ये हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे और तुम्हें देख लग रहा है अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा। cos a minus sin a plus 1 cos a plus sin a minus 1 is equal to cos a plus cot a, हाउ विद द हेल्प ऑफ रोड मैप। बहुत इजीली इसको सॉल्व करने वाला है, चिंता मत करो, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स साइड ये है, इसे स्टार्ट करूंगा, सिंपल साइड से स्टार्ट नहीं करने वाला। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहा हूँ, कोई ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, साइन कॉस में पहले से कन्वर्टेड है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, तो क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज, लेट्स डू इट, रेशनलाइज करते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अच्छा मैं इसको मानने वाला हूँ ए और इसको मानने वाला हूँ डी। ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए माइनस बी ऊपर है तो ए प्लस बी ऊपर नीचे, तो कॉस ए प्लस साइन ए, इसको ए माना था, प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। हमने ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लिया। ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 के इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब 1 का उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, और लास्ट में 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखा हुआ दिख रहा है ध्यान से, a माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो क्यों इसको सॉल्व करते हैं, cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यूज करते हैं हम, आइडेंटिटी दिख रही है हमें, यूज करना है उसको। ठीक है, सो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पे देखो तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 cos a। अच्छा 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखोगे तो साइन स्क्वायर ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, होल डिवाइड बाई, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू साइन ए माइनस का 1। अच्छा यहाँ पे देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिख रही है, उसका यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ऊपर बचा 2 cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos a साइन ए माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बचा क्या, यहाँ पे देखो 2 cos कॉमन ले सकते हैं, ले लो कॉमन, 2 cos कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस cos a दैट इज डिवाइडेड बाई 2 cos a इंटू साइन ए। 2 cos a कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा,
ये देखो तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। इसको लिखा जा सकता है 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू आ चुका है हमारा RHS दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हेंस प्रूव्ड। हमने बहुत इजीली वो गोल्डन रूल में प्रोसेस है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम झट से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर तुमने मेरे तक रुक के वीडियो देखा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि अब तुम भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। और ये मेरा चैलेंज भी है कि इतना सब कुछ देखने के बाद तुम जाओ अपने बुक के अंदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उठाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो रोड मैप मैंने दिया है तुम उसको 100% इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो अगर तुमको ये वीडियो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है नहीं। ठीक है, मैंने पिन कमेंट के अंदर मैं एक रिसोर्सेज में 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा, वो तुम प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जिससे तुमको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आने लगी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।